प्राप्तम करें। प्राप्तम करें। तो कषाय के उदय से तीव्र, अभी अगर आप दूसरे सूत्र में देखेंगे तो तीव्र क्या है? प्राप्तम। तीव्रात्म परिणाम, तीव्रात्म परिणाम तो तीव्र आत्मा के परिणाम। ठीक है, तो परिणाम तो आत्मा के ही होते हैं। ठीक है, क्रोध मान माया लोभ आदि परिणाम जो हैं वो आत्मा के ही होते हैं। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल के तो नहीं होते। तो कषाय के उदय होने पर जो आत्मा को तीव्र परिणाम होता है, तीव्र गुस्सा आ जाना। ठीक है, तो तीव्र गुस्सा आता है तो कैसा होता है, हम कुछ भी नहीं देखते, है ना। एक जगह लिखा है कि तीव्र गुस्से में तो हम ये भी नहीं देखते कि कोई व्यक्ति पूज्य है कि अपूज्य है, कि गुरु है कि शिष्य है, अपना है कि बड़ा है, उम्र का, वो कहते हैं ना, हम उम्र का लिहाज नहीं करते। वो गुस्से में आप देखते हैं ना लोगों का, ये नहीं देखते कि वो हमसे बड़े हैं, हमसे पूज्य हैं, हमारे माता पिता हैं, ये हैं वो हैं, सब कुछ नहीं। ऐसे कषाय रूप परिणाम होते हैं। मान में तीव्र मान के परिणाम, अपने को ऊंचा बताना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये मनुष्य कषाय में सबसे ज्यादा है। मनुष्यों में मान कषाय की अधिकता है। मायाचारी के परिणाम, नहीं नहीं ऐसा है वो ऐसा है, बातें बनाना, मायाचारी करना, छल कपट करना। लोभ रूप के जो परिणाम है वो असंतोष रूप है ना, बहुत ग्रीडीनेस होना। ठीक है, बहुत ज्यादा लालची प्रवृत्ति होना। तो इनके जो परिणाम हैं ये किसके कारण बनते हैं? कषाय के ये परिणाम चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण बनते हैं। ठीक है, तो चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव के कारणों में ये बात कही। सूत्र में। हम्म। अगर आप इनकी टीकाओं को देखेंगे ना, तो टीकाओं में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, वो मैं भी ले नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी आप बस बता देता हूँ कि बहुत अच्छे से वर्णन किया एक एक कषाय का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। और फिर जो नौ नौ कषाय होती है ना, हास्य का, स्त्री वेद पुरुष वेद, रति अरति शोक भय आदि कषाय। भय भी कषाय है, डरना भी कषाय है, हंसना भी कषाय है। जरा इसकी ओर ध्यान दीजिए। हास्य, रति, अरति, शोक करना कषाय है। अब आप देखो, किसी हंसते हुए व्यक्ति को आप कहो, कभी ये सोचोगे ये कषाई है? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत हंसमुख हैं, जॉली नेचर के हैं, स्माइलिंग फेस है, ये सब हम उसको अच्छे कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। लेकिन जैन धर्म के अनुसार हास्य भी क्या है? कषाय है। इसकी ओर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, है ना। और ऐसे ही भय, है ना। जैसे आप किसी गुस्से वाले व्यक्ति को बोलोगे ना, अभी अभी जैसे मान लो कि मैं गुस्सा करने लग जाऊं, "अरे, धूमधाम धूम कर, बेकार हो तुम, कुछ नहीं पढ़ते, तो आप लोग सब कहोगे देखो सर कितना गुस्सा कर रहे हैं, कितने कषाय है, तत्पर सूत्र पढ़ा रहे हैं, और देखो कितनी गुस्सा पे गुस्सा करे जा रहे हैं, है ना, ये आपके मन में आएगा। लेकिन अभी मैं ही करूं तो आपको कितना अच्छा लगेगा, हाँ सर कितने अच्छे हैं, कितने हंसते हैं, दांत दिखाते रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो हमें कषाय लगता है, सोचो। देखो, हास्य तो जब तक आप रहेंगे वो जीवन में होना एक अलग चीज है, लेकिन वो भी एक कषाय है, वो समझना चाहिए। भय भी एक कषाय है ना। रति करना कषाय है, जुगुप्सा किसी से घृणा करना भी कषाय है। तो ये कभी थोड़ा विचार कीजिएगा, और इनके क्या क्या कारण बनते हैं। ठीक है, आप किसी दूसरे पे हंसोगे तो ऐसे कर्म का बंध करोगे कि कोई आप पर हंसेगा। ठीक है, तो ये हास्य का, रति का, अरति का, शोक का, शोक करना भी कषाय है। कोई व्यक्ति शोक करे तो आपको लगता है कि वो कषाय है? सोचो, चलिए विचार करिएगा सर आप तो लोग। हैप्पी मूड में रहना भी कषाय हो जाता है। हम्म।
हैप्पी मूड में रहना भी कषाय में आता है, या किसी की हंसी उड़ाना वो कषाय है? हैप्पी और हम मूड का खुद अगर मतलब क्या अच्छे है? से रहें है, तो? हैप्पी मूड का मतलब क्या है? देखो, हास्य एक मतलब कषाय ना। है। आप चाहे अपने ऊपर हंस रहे हो, दूसरे पे हंस रहे हो, परिस्थिति पे हंस रहे हो, वो एक कषाय है। हैप्पी और हास्य दोनों में अंतर है, मैं थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है। प्रसन्नता के लिए हंसना जरूरी नहीं है। ठीक है, हंसना एक अलग चीज है, प्रसन्न रहना एक अलग चीज है। ठीक है। तो हमारे तीर्थंकर भी जब तीर्थंकर बनते हैं तो वो हंसते नहीं रहते हैं ये दिखाने के लिए कि वो अनंत सुखी है। आप समझ पा रहे हो? हंसना एक अलग चीज होता है और सुख होना एक अलग। सुखी होने के लिए जरूरी नहीं है हंसे, और जरूरी नहीं है हर हंसने वाला व्यक्ति सुखी हो। समझ में आ रहा है? अब आज के सिनेरियो में देखो तो कितना आज हर व्यक्ति हंसता है, खिलखिलाता है। कोई भी कॉमेडी का शो देख लिया, कोई भी आपने किसी का स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, अथवा वो स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले ही क्यों ना हो, दूसरों को हंसा रहा है, खुद हंस रहा है, पता चला स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, अप्रसन्न है, अपने अंदर में जीवन से दुखी है। तो हास्य का सुख और दुख से कोई कनेक्शन नहीं है। ये विचार करने वाली बात है। अगर हास्य से ही सुख और दुख हो तो सिद्ध परमेष्ठी क्या कर रहे हैं सिद्धशिला में? हा 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 हा, वही जैसे सुबह सुबह योगा वाले चार पांच लोग मिलकर के हंसते हैं, वैसे हा 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 ऐसे सिद्ध परमेष्ठी हंस रहे होंगे ऊपर सिद्धशिला में, क्योंकि उनको तो अव्यवहारत अनंत सुख है। ठीक है, तो विचार करिएगा, विचार करिएगा। चलिए, अगला जो हम जिस कर्म के आश्रमों की चर्चा पढ़ने वाले हैं वो है आयु कर्म। आयु के कितने भेद हैं आप सभी लोग जानते ही हैं। आयु के चार भेद हैं। ठीक है, नरक आयु, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु और देवायु। इसमें से तीन को शुभ आयु कहते हैं। ठीक है। मनुष्य और देव और तिर्यंच, ये तीनों शुभ आयु हैं। और नरक आयु को क्या बोलते हैं? नहीं, तिर्यंच को भी शुभ आयु के अंतर्गत लिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, नरक आयु जो है उसको क्या कहा? उसको अशुभ आयु के अंतर्गत लिया। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नरक आयु। नरक का मतलब क्या होता है जानते हैं? यस सर। बताइए। हाँ, जहाँ बहुत। जीव अपने अशुभ कर्मों का फल भोगता है। जहाँ जीव अपने अशुभ कर्मों का फल भोगता है, बिल्कुल सही। और कोई अर्थ आप लोग जानते हैं? नहीं, चलिए बताता हूँ। सूत्र बोलते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हुए आपको एक नया मीनिंग भी बताऊंगा। देखिए, नया तो कुछ नहीं है, आचार्यों का ही कहा हुआ है, कुछ मेरा नया नहीं है, घर का नहीं है। बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बहुत, बहु माने बहुत, आरंभ, और बहुत परिग्रह। और परिग्रहत्वम, त्वम माने परिग्रहत्व, त्व माने भाव। जैसे अपन कहते हैं ना जीवत्व, जीव और जीवत्व। ठीक है, मनुष्य और मनुष्यत्व। ठीक है, तो जब त्व लग जाता है, त्व प्रत्यय लगता है, तो ये भाववाची बन जाता है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव क्या है? नरकस्यायुषा, ना सॉरी नारकस्यायुषः, नरक गति के आश्रव का कारण है। नारक, नारक क्या बोलते हैं? नारतः इति नारकः, जहां जीवों को पहुंच करके रति नहीं उत्पन्न होती, जहां पसंद नहीं आता। नरक में जाकर के हर क्षण जीव को कैसा लगता है? मैं यहाँ से निकलूं, भाग जाऊं, कैसे बचूं इन दुखों से। माने जन्म के समय से, अब मैं वो दुखों को नहीं बताने वाला, लेकिन आप सबको पता ही होगा, कई बार सुना होगा। चाहे वो उनके उत्पाद जन्म होना हो, बिलों से जन्म होना हो, पृथ्वी को स्पर्श करना हो, आपस में एक दूसरे के मारकाट हो, बाह्य वातावरण हो, एक क्षण भी जीव को जहां रति नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, प्रसन्नता नहीं होती, टिकना नहीं चाहता, हर क्षण वहां से निकलना चाहता है, उसको बोलते हैं नारक। न रतः इति नारकः, जहाँ रंच मात्र भी रति उत्पन्न नहीं होती, उसको बोलते हैं नारक, उसको बोलते हैं नरक। ऐसे नरक के आश्रव का कारण क्या बता रहे हैं उमा स्वाति आचार्य?
बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव। आरंभ और परिग्रह क्या होता है बताइए। आरंभ का आरंभ का मतलब होता है कि ऐसा कार्य आरंभ करना। मतलब थॉट थॉट लेकर आना, थॉट से लेना, और समारंभ मतलब उसको इकट्ठा करना। हम्म बहुत अच्छा। अभी आप लोगों को ध्यान होगा, हमने समरंभ, समारंभ, आरंभ, जीवादिकरण के भेदों में 108 भेद जो थे ना, है ना, उसमें समरंभ, समारंभ और आरंभ, उसमें भी एक आरंभ था। ठीक है। और यहाँ पर भी आरंभ है। वहां तो राइट। आरंभ का अर्थ था कि स्टार्ट कर देना किसी भी चीज को, है ना, शुरू कर देना। आप उसकी जब उसके बारे में चिंतन करते हैं, जब सोचते हैं, तो वो समरंभ है। सामग्री एक्वायरिंग करते हैं तो समारंभ है। और जब शुरुआत कर देते हैं तो वो आरंभ है। यहाँ आरंभ और परिग्रह का क्या अर्थ है समझिए। आरंभ का मतलब होता है हिंसा आदि के जो कार्य हैं जिसमें बहुत हिंसा होती है, तो ऐसे हिंसा आदि के कार्य क्या कहलाते हैं, आरंभ। और परिग्रह क्या है, परिग्रह वास्तव में तो उसको पदार्थ बोलना। के प्रति जो मूर्छा है, मूर्छा का मतलब होता है ममत्व, मेरापन, मुझे मिल जाए, है ना, मुझे प्राप्त हो जाए, ये मेरा है। इस तरीके के जो भावना है, इस तरीके का जो परिणाम है, वो मूर्छा ही क्या कहलाती है, वो परिग्रह कहलाती है। तो नरकायु के आश्रमों के कारण की क्या चर्चा हुई, कि जब आप ऐसे परिणाम करते हैं जिसमें बहुत जीवों की हिंसा हो, तो भी आप ठीक है क्या करना, हमें तो अपनी मर्जी, हमें हमारा सुख देखना है ना। कोई जीव मरते हो तो मरने दो, हमें क्या करना, है ना। मर रहे हैं तो मरने दो, अब हम खाएंगे नहीं क्या, मरने दो, हम तो अपना पेट भरेंगे ही ना, ऐसा सोचते हैं ना। मरने हैं तो मरने दो, अब हम तो जाएंगे ही ना, कोई बात नहीं, वो इतनी जीवों की हिंसा हो रही है तो होने दो, है ना। जहाँ बहुत जीवों की भी हिंसा हो, तो भी हमारा, हमारे क्या बोले, अनुकंपा ना जागृत हो, हमारे चित्त में अनुकंपा ना आए उन जीवों के प्रति, और हम उनके हिंसा आदि कार्यों में तत्पर होए, तो वो आरंभ कहलाता है। और बहुत परिग्रह का भाव, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इनका भी मिल जाए, अपना भी मिल जाए, अपने पिताजी जो मुझे दे करके गए हैं वो भी मिल जाए, भाई का भी हड़प लूं, इसका भी ले लूं, उसका भी कैसे करूं, अपना माल और कैसे करूं, ये और मिल जाए, रात दिन रात दिन रात दिन यही विकल्प जो चलते रहते हैं। एक घर से दो घर कैसे हो गए हैं, नहीं, पहले तो रेंट के घर से अपना घर कैसे हो गए हैं, फ्लैट से घर कैसे हो गए हैं, एक घर से दो घर कैसे हो गए हैं, फिर और कैसे प्रॉपर्टी बढ़ाई जाए, गाड़ियां कैसे ले लूं, एक गाड़ी की दो गाड़ी कैसे लूं, और कौन कौन सी ले लूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इसके जो रात दिन विकल्प होते हैं, है ना। स्त्रियों में ये, और ये ड्रेस मिल जाए, वो और मिल जाए, ये कपड़ा नहीं है मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है पहनने को, मेरे पास कुछ कपड़े ही नहीं है, मेरे पास ये और मिले और मिले और मिले, है ना। इस तरीके का जो भाव होता है, वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव होता है। और मैं भाव क्यों कह रहा हूँ, इसको थोड़ा आप अंडरलाइन करिए अपने दिमाग में। भाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उतनी हिंसा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप उस हिंसा का भाव तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। याद है वो कहानी, महामत्स्य और तंदुल मत्स्य, सुनी है। यस सर। यस यस सर। सर। बताइए, आप में से कोई सुनाइए जल्दी से, क्या कहानी है वो तंदुल वो मत्स्य की एक और महामत्स्य की। मगर की आंख के पलक के ऊपर बाल पे छोटा सा भी जो तेंदुल मत्स्य रहता है, मगर उसका मुंह खुला रहता है तो मछलियां आती जाती रहती है। तो वो तेंदुल मत्स्य सोचता है कि ये मछलियों को इतनी मछलियां आ रही है, खा क्यों नहीं रहा, अगर मैं रहता तो मैं खत्म करता, मतलब सिर्फ भाव से ही वो, कि उस तरीके से। बहुत अच्छा। अब आप भाव से देखिए, लेकिन वो सात्विक नरक में तंदुल चला गया। मत्स्य जो है, वो कितनों को खाता है पहले तो ये बताइए, एक नहीं को खा भी नहीं पाता खाया है। सर। इन रियलिटी, एक को भी नहीं। और कितनों को खाने का भाव करता है। जितना वो मगर के मुंह में मछलियां आती जा रही है जाती जा रही है, वो सबका सोचता है मैं खा लूं करके, अब खा समझ में, सकता हूँ। अब समझ में आ रहा है, खा सकते हैं ना। अरे मूर्ख है ये, पागल है, मैं होता तो मैं तो सबको एक बार में खा जाता, मजा से, डकार भी नहीं लेता। अब समझ में आ रहा है। अरे विचार करो,
खाता एक को, हिंसा एक की भी नहीं होती, मरा एक भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन मारने के भाव से वो सातवें नरक में जाता है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है, ये प्रसंग बहुत कुछ हमें समझाता है। जरूरी नहीं है कि प्राणी की हिंसा हो या ना हो, इसे आप समझिए। ठीक है, बहुत हिंसा, समझ में आ रहा है, बहुत हिंसा, सिल्क की चीजों को पहनना, सिल्क की चीजों में कितनी हिंसा होती है ना, वो वॉर्म को कैसे उबाला है, वो सब आप जानते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, मुझे कुछ बारे में नहीं कहना। ठीक है, हमारा काम कपड़े पहनने का है, वो कपड़ा हम ऐसा भी कपड़ा पहन सकते हैं जिसमें कंपैरेटिवली कम हिंसा हुई हो, क्योंकि हिंसा तो होती है हर चीज में, तो हमें ये चूज करना पड़ता है कि कम किस में है। यही श्रावक का विवेक, क्या है, यही विवेक है। हिंसा लौकी खाने में भी होती है, और हिंसा आलू खाने में भी होती है। हिंसा दिन में खाने में भी होती है, हिंसा रात में खाने में भी होती है। लेकिन श्रावक क्या है, जो विवेक पूर्वक रात्रि की हिंसा का त्याग करके दिन में अल्प हिंसा करता है, कंपैरेटिवली कम ज्यादा। लौकी खाने में कम हिंसा है, अपक्ष भक्षण करने में, जमीकंद खाने में ज्यादा हिंसा है। ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे ही तो हम ऐसी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट ना बनाएं जिसमें बहुत हिंसा होती हो। कपड़ा आप कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा कपड़ा पहनना है जिसमें बहुत से जीवों को मारा गया हो। पर्स आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा पर्स लेना जो किसी के लेदर से बना हुआ हो। बड़े बड़े जो कंपनी के ब्रांड होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट लेदर के ही बने होते हैं। शू आप कोई भी पहन सकते हैं, बेल्ट आप कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन आप ऐसी बेल्ट और ऐसा शूज पहनते हैं जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती हो, लेदर से निकाला हो। अब मैं आप लोगों को क्या उपदेश दूं, लेदर कैसे बनता है नहीं बनता है सब आप जानते हैं। नहीं जानते हो तो यूट्यूब कर लीजिए, सब अवेलेबल है ना। तो किसी प्राणी पर, जिंदा प्राणी पर गर्म पानी डाल करके उसकी जब चमड़ी उधेड़ी जाती है, किसी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव को गर्म पानी में उबाल उबाल करके उसमें से जब वो धागा निकाला जाता है जिससे आपकी साड़ी बनती है, तो एक साड़ी को बनाने में कितनी जीवों की हिंसा है, ये विचार कीजिए। तो इस तरीके से जब आप ऐसी चीजों को ऑप्शंस मैंने अपने लाइफ स्टाइल लेते हैं, अंग बन, मरने तो सिल्क की शाइनिंग कितनी होती है हम वो नहीं देखें क्या? यही यही बहुत आरंभ है, यही आपका, यही यही परिणाम जो है जो अल्प आरंभ और बहुत आरंभ में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बहुत आरंभ के, ये तो एक तो बात हुई लाइफस्टाइल संबंधी। ऐसे ही हम मारे या ना मारे, लेकिन मारने के परिणाम, ठीक है, मारने के भाव, तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। परिग्रह तो आप कितना इकट्ठा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सब पुण्य प्रमाण मिलेगा। समझ में आ रहा है? अंतिम चर्चा है, इसको कह करके फिर समाप्त करेंगे। परिग्रह हमें जो मिलता है ना, देखो आज आपको जो कुछ मिला है, मुझे जो कुछ मिला है, या किसी को भी जो कुछ भी मिलता है, हम भले ये समझते हो कि हमारी मेहनत से मिला है, हम हमारे डिसीजन से मिला है, बट एक्चुअल में वो हमारे पुण्य के कर्म के उदय से मिला है। ठीक है, अगर हमारा पुण्योदय नहीं होता तो हमारी बुद्धि धरी की धरी रह जाती। बहुत से इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, खूब दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन फेवरेबल कंडीशंस नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप विचार के, आज हमें जो कुछ भी मिला है, जितना कुछ भी मिला है, वो सब हमें पुण्य के उदय से मिला है। जितना नहीं मिल पा रहा है वो हमारा असंतोष है, लेकिन जितना नहीं मिल पा रहा है उसका सोच सोच के ये भी मिले वो भी मिले, ऐसा भी हो वो भी हो, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। आप देखिए कितने लोगों के जीवन में सिर्फ घर की 1 इंच जमीन की लड़ाई के चक्कर में वो केसेस चलते रहते हैं, केसेस चलते रहते हैं, केसेस चलते रहते हैं। ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा भी मिल जाए, अपना भी मिल जाए, है ना। अपना धन भी मिल जाए और पर धन भी मिल जाए, दूसरे का भी मिल जाए, दूसरे का भी हड़प लो, अपना भी मिल जाए दूसरे का भी मिल जाए, अपनी जमीन भी मिल जाए दूसरे की भी मिल जाए, मिले ना मिले वो पुण्य के अधीन है। ठीक है, लेकिन ये जो भाव है, ये भाव आपको नरक आयु का बंद करा देते हैं, है ना। ऐसे ही जैसे ये का ना, ऐसे ही ज्वेलरी की लड़ाइयाँ, खानदानी ज्वेलरीज जो होती, ये भी मिल जाए, वो देवरानी को ना मिल जाए, जेठानी को ना मिल जाए, हमें मिल जाए, वो जो इतना हम जो करते, इसका भी मिल जाए, ये और मिल जाए, ये हाथ का मिल गया, पैर का भी मिल जाए, गले का भी मिल जाए। अब मिले ना मिले वो आपके पुण्य प्रमाण है, वो आपको आपके पुण्य से मिलेगा, लेकिन आप जो इस तरीके के परिणाम कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, वो भाव खतरनाक है, वो आपको तंदुल मत्स्य बना रहे हैं। तो इसीलिए तंदुल मत्स्य बनने की गलती मत कीजिए, क्योंकि वो तंदुल मत्स्य किसी को ना मारकर भी सातवें नरक में जाता है। ऐसे ही क्योंकि उसके बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव था। अंतिम बात कहता हूँ, समय भी अपना हो गया है। आपको पता है चक्रवर्ती,
जानते ही होंगे, चक्रवर्ती का वैभव बताने की मुझे जरूरत नहीं है। चक्रवर्ती अगर अपने चक्रवर्ती पद में मरे तो कहाँ जाता है, जानते हैं आप लोग? बताइए। नरक में नरक में जाता है। जाते हैं सर, नरक गति है। सातवीं नरक में। बिल्कुल सही। सिर्फ नरक में नहीं, सातवें नरक में जाता है। सातवीं नरक। चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पद में मरे, माने वो दीक्षा ना लेवे ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक दीक्षा ना लेवे, संयम अंगीकार ना करे और चक्रवर्ती पद में ही मरे, तो सातवें नरक में जाता है। कारण बताइए। सूत्र है ना अपने पास, भवारंभ परिकृतम नारकस्य आयुषः। समझ में आ रहा है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के साथ कहाँ मरेगा? सातवीं। उन्होंने थोड़ी ना किया, तो नियम है, ऐसे होता है। मिला भी तो अपने परिणामों से ही है। आपको जो कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो सब हमें हमारे परिणामों से ही तो मिल रहा है ना। ठीक है, तो वो तो निदान है, नियोग है, वो भी एक पार्ट है। ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकते, वो चाहें तो भी नहीं चेंज कर सकते, वो उनको दिग्विजय के लिए निकलना ही पड़ेगा, 6 खंड को जीतना ही पड़ेगा, वो चक्र रत्न वाला, वो 14 रत्न, 9 सब, वो सब कुछ करना, 96,000 शादियां होंगी ही होंगी, चाहे वो चाहे या ना चाहे, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन चक्रवर्ती अगर अपने चक्रवर्तित्व पद में मरे तो भी वो सातवें नरक में जाता है। ठीक है, लेकर के तो कुछ नहीं जाता, लेकिन वो सातवें नरक में जाता है। तो बहुत कुछ चीजें हैं समझने की, बस ध्यान मुझे आपको सिर्फ परिणामों की तरफ दिलाना है। आपके पास परिग्रह है कि नहीं है, उससे आपके नरक जाने नहीं जाने का डिसीजन नहीं होता है, आपको भाव यस, कितना ममता। है उससे होता है। ये ध्यान दीजिए आप लोग, ख्याल में है? अभी जो कुछ भी है, अगर आप उसमें संतोष हैं वो अलग चीज है, लेकिन इतना सब होने पर भी असंतोष वृत्ति है, और एक ही इच्छा होती है, ये भी मिले और भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो बस वही दुख का कारण है और वही नरकति का कारण भी है, नरक आयु का कारण भी है। ठीक है, तो वो भाव है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने वो जो चीज है वो क्लियर हुई होगी आपको। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव नरक आयु का कारण है, ये सूत्र में हमने पढ़ा। बाकी की 3 आयु बची हैं, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु और देवायु। इनके क्या क्या कारण हैं वो मैच कर लीजिएगा आप लोग, फिर आपको पता चल जाएगा आप लोग कहाँ जाने वाले हो। ठीक है, तो उससे उससे समझ में आ जाएगा। चलिए, अभी कोई सर, एक क्वेश्चन हो तो पूछ डाउट लीजिए। है। हाँ पूछिए। सर, क्या हर चक्रवर्ती पूर्व में निदान करता ही है, या निदान? बिना निदान किए वो कै, चक्रवर्ती बनता है उसके मतलब कर्म के अनुसार, कैसा निदान? कि मैं अगले भाव में चक्रवर्ती बनूं, ऐसा? नहीं। नहीं ना? ओके। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? देखो, चक्रवर्ती जो है ना वो नरक जा रहा है, वो अपने चक्रवर्तित्व के कारण नहीं जा रहा है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग नरक में जाएंगे, गरीब लोग स्वर्ग में जाएंगे, ये क्लियर कर लीजिए। नहीं इररिस्पेक्टिव नहीं, वो ऑफ योर निदान रिचनेस तो। एंड पुअरनेस, आप रिच हैं पुअर हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन अल्प बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव है तो नरक में जाओगे। एक रिक्शा चलाने वाले को भी अगर बहुत परिग्रहत्व का भाव है और बहुत आरंभ है तो वो नरक में जाएगा, भले ही वो गरीब हो। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? नहीं, चलिए बढ़िया। ठीक है, फिर अभी की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आपका जय 30th को जिनेंद्र। जय। टेस्ट है, प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से सभी लोग। Yes.